Hello friends, welcome back to my channel Network Creator. In this video, we will learn how to install Zabbix Server 7.4 on Ubuntu 26। तो Ubuntu 26 अभी लेटेस्ट आया हुआ है। इसके ऊपर Zabbix का हम लेटेस्ट सर्वर एडिशन 7.4 कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे एंड उसके बाद आपको लॉगिन करके भी हम पेज को दिखाएंगे। करेक्ट। तो हम फर्स्ट आपको इनिशियल लेवल से बताते हैं कि आपको जैबिक्स इंस्टॉल करना है तो आप कहीं एआई वगैरह तो आज के टाइम में बहुत लोग यूज कर रहे हैं, बट आपको ना जैबिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप्स वर्जन के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो jabix.com/डाउनलोड आप देंगे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट जैबिक्स का ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको 7.4 जैसा कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। तो पहले हम जैबिक्स का वर्जन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओएस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओएस हमारा क्या है, उबंटू 26। तो हम उबंटू पर आएंगे। उबंटू का ओएस वर्जन कौन सा है, 26। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, सर्वर फ्रंट एंड एंड एजेंट ये इंस्टॉल करना है। अगर आपको एजेंट इंस्टॉल करना है तो एजेंट पर जाइए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो हमें क्या करना है, जैबिक सर्वर इंस्टॉल करना है। उसके लिए जैबिक सर्वर पर हम गए, डेटाबेस हम माइस्क्वेल लेकर चलेंगे एंड वेब सर्वर अपाची। आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं माइस्क्वेल एंड अपाची के साथ जैबिक 7.4 को इंस्टॉल करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रूट यूजर पर जाना है। तो रूट यूजर के लिए sudo-s, देन आपको ये रेपोजिटरी डाउनलोड करनी है। sudo-s, अपना पासवर्ड दीजिए। सॉरी, रॉन्ग पासवर्ड था। मैं sudo पर आ गया। देन आपको wget करना है, रेपोजिटरी डाउनलोड करनी है। ये डाउनलोड हो गया। देन आप इसको इंस्टॉल करेंगे। तो dpkg स्पेस -i रेपोजिटरी नेम, ये इंस्टॉल हो गया। देन आपको ऐप अपडेट यूज करना है। उसके बाद आपको जैबिक सर्वर एंड माइस्क्वेल ये सभी पैकेज इंस्टॉल करने हैं। इसको कॉपी करने के बाद आप आइए पेस्ट करिए। मैं इसमें माइस्क्वेल सर्वर भी इंस्टॉल करता हूं। ये देखिए, जैसे हमने इंटर किया इंस्टॉलिंग दिस पैकेज, इसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज है, बस आपको यस करना है, वाई प्रेस करके इंटर करना है। तो ये डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। देखिए, पीएचपी भी इंस्टॉल हो रहा है 8.5। जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये माइस्क्वेल भी इंस्टॉल हो गया, ये सब कुछ इंस्टॉल हो गया। अब आपको माइस्क्वेल में जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी माइस्क्वेल डेटाबेस है तो आप उसको जो भी पासवर्ड होगा उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ये हमारा फ्रेश सर्वर है, तो इसमें कोई भी अभी सेटअप नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हमने माइस्क्वेल इंस्टॉल किया तो कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो मैं माइस्क्वेल एंटर किया, माइस्क्वेल में आ गया। उसके बाद अब आपको करना है क्या, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं आपको स्टेप्स दिखाते चलता हूँ। तो ये डेटाबेस नेम जेबिक्स ही रख रहे हैं डिफॉल्ट। तो मैं इसको कॉपी किया, देन पेस्ट, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। हमने डेटाबेस जेबिक्स के नाम से क्रिएट तो कर लिया। अब आपको एक यूजर भी क्रिएट करना है। यूजर नेम जेबिक्स लेते हैं एंड पासवर्ड जो भी है रखना है। हम लर्निंग पर्पस के लिए इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करके देवेंद्र रखता हूँ। ठीक है, क्वेरी ओके। नाउ नेक्स्ट, प्रिविलेज, इस यूजर को सारी प्रिविलेज दे देते हैं। उसके बाद इसको अभी हम इनेबल तो कर रहे हैं, बट आफ्टर स्कीमा इंपोर्ट, सॉरी ये कॉपी इनकरेक्ट हुआ है, तो कंप्लीट कॉपी करते हैं। उसके बाद क्विट करके बाहर आ जाएंगे। ओके, तो यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ स्कीमा को इंपोर्ट करते हैं। स्कीमा इंपोर्ट करने के लिए इस कमांड को आप कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। पासवर्ड जो आपने सेट किया है, तो हमने क्या रखा था, देवेंद्र, आप इंटर करिए। स्कीमा इंपोर्ट हो रहा है, ये विजिबल नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा। तो आप समझिए स्कीमा इंपोर्ट हो गया, अदरवाइज आपको एरर भी दे सकता है। तो लेट्स सी। देखिए, स्कीमा इंपोर्ट हो गया, आपको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया। तो
अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो लॉग बिन ट्रस्ट फंक्शन को इनेबल किया था, इसको हम डिसेबल करेंगे। तो डिसेबल करने के लिए आपको सेट क्या करना है, 0। तो MySQL लॉग इन करिए, यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए, देन क्विट करके बाहर आ जाइए। नाउ अब आपको पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड सेट करने के लिए जैविक सर्वर की कौन फाइल में जाना है, उसके बाद जो भी आपके पास डीबी का पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था उसको वहां पर दे दीजिए। तो मैं आता हूं pc जैविक सर्वर .conf, यहाँ पर आएंगे, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं डीबी पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर ले आया आपको, डीबी यूजर आपने जैविक्स रखा है, तो हमने क्रिएट भी इसी नाम से किया था, डीबी नेम भी आपका जैविक्स है। तो अब डीबी पासवर्ड है, तो इसको अनकमेंट करिए, जो भी हमने हमने पासवर्ड सेट किया होगा। तो मेरे केस में तो देवेंद्र था, अब आपके केस में जो भी होगा, जो आपने सेट किया होगा उसको टाइप करिए, इसको सेव करके बाहर आ जाइए। नाउ अब नेक्स्ट कमांड है प्रॉक्सी इनेबल करना। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट किया, उसके बाद अपाची को रीस्टार्ट करना है। ये रीस्टार्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मशीन रीस्टार्ट होने के बाद भी ये बंद ना हो, सर्विस चलती रहे, जब भी रीस्टार्ट हो, ऑन हो मशीन, उसके बाद ये चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनेबल करना है। उसके बाद आप रीस्टार्ट करिए जैविक सर्वर को, जैविक्स एजेंट, अपाची टू एवरीथिंग। उसके बाद आप इसको इनेबल कर लीजिए। ये आपका इनेबल हो गया। नाउ आपका जैविक सर्वर ना प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो अब चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आईपी देनी है। तो आप अपने सर्वर की आईपी डालेंगे /जैविक्स। देखिए जैविक्स का पेज ओपन हो गया। अब आपको ना यहाँ पर एक सेटअप करना है, वन टाइम, फर्स्ट टाइम ये करना है। यहाँ पर सिंपल आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। इसके बाद देखिए सभी ओके हैं, कुछ भी अगर इसमें से इंस्टॉल नहीं होता तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिखता। तो सभी ओके हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप बटन। उसके बाद MySQL डेटाबेस हमने यूज किया था, लोकल होस्ट डेटाबेस पोर्ट आपका क्या है, MySQL का बाय डिफॉल्ट 3306 होता है। उसके बाद यूजर नेम में डिफॉल्ट है, डेटाबेस नेम जैविक्स डिफॉल्ट है, पासवर्ड आपके केस में जो भी होगा वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैविक सर्वर नेम हम देते हैं नेटवर्क क्रिएटर। उसका डिफॉल्ट थीम क्या रखना है, तो मैं डिफॉल्ट ब्लू में ही रहने देता हूं। नेक्स्ट स्टेप, ये सभी हो गए। नाउ नेक्स्ट, अब ये सब इंस्टॉल हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली जैविक्स 7.4 इंस्टॉल कर लिया, फिनिश करिए। जैब उसके बाद लॉगिन करने के लिए डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिन, पासवर्ड होता है जैविक्स, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हुए हैं जैविक्स के ओल्डर वर्जन इंस्टॉलेशन में। तो साइन इन पर क्लिक करिए, ये डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। देखिए नेटवर्क क्रिएटर का डैशबोर्ड ओपन। ये सभी आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट आपको ये डैशबोर्ड रेडी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से इंस्टॉलेशन आ गया होगा जैविक्स का लेटेस्ट वर्जन, उबंटू के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।